नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों, पिछले 2 साल से लगातार मुस्लिम समाज को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। कभी तबलीगी जमात को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, कभी फल बेचने को लेकर। एक समाज को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि उनको इतना बदनाम कर दिया है कि आप इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। इस बेइज्जती को लेकर विदेशों ने भी भारत को बैन कर दिया है, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को कुवैत ने बैन कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसने किस तरह से ओपन लेटर में लिखा है कि हम भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी मेंबर को या किसी भी मंत्री या कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी हो, उनको बैन कर दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भी है। एक कलंक लगता है कि किस तरह से भारत के इन पार्टियों को बैन कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हम इस तरह से अत्याचारों को नहीं देख सकते जो कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ, मुस्लिम लड़कियों के साथ हुआ, मुस्लिम अध्यापिकों के साथ हुआ, कि उनको हिजाब उतार दिया गया। एक अध्यापिका को हिजाब से कॉलेज में नहीं जाने दिया और लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को भी कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। हालांकि कई सालों से तो वो एंट्री थी, लेकिन अचानक कैसे एंट्री, ये बैन हो गया अचानक, जो पिछले 2 सालों से लगातार इस मुस्लिम समुदायों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उसके खिलाफ में नफरत भरी जा रही है तमाम लोगों के बीच। क्या आपके अंदर कोई दिमाग नाम की चीज़ है? क्या भारत के बाहर गैर मुस्लिम लोग नहीं रहते? अगर रहते हैं तो उनके साथ अगर यही सलूक किया जाए कि आपके हम मंदिर नहीं रहने देंगे, जो कई कंट्रियों में हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं और मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं के मंदिर बने हुए, हिंदू भी रहते हैं। और भारत में कई % ऐसे लोग हैं जो बाहर विदेशों में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या उनके साथ भी अगर ऐसा हुआ, उनको भी दफ्तरों में नहीं जाने दिया, तो भारत के साथ क्या होगा? आप घिनौनी नज़रों से देखते हो उनको कि ये मुस्लिम है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ईसाई है, सिख है, ये हिंदू है। अगर इस तरह से तालमेल बैठा तो हमारे देश का भला कभी नहीं होने वाला। आप क्यों नहीं जागते हो? अगर इतना कर्नाटक में ये हिजाब को लेकर पूरे देश में एक बवाल हो गया है, कर्नाटक के सीएम ने स्कूल कॉलेजें भी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला कि ये क्यों हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री भी उन हिजाब के मामले में अग्रसर है? क्या उनके साथ ताल्लुक है उनके साथ, जो अभी तक खामोश है? क्यों? अगर हम देख सकते हैं कि चुनाव नज़दीक है, चल भी रहे हैं, आज तीसरे चरण में चुनाव भी हो रहा है, लेकिन ये हिजाब मामला जब भी आया है, ये कोई ना कोई बीजेपी की चाल होती है। और कई लोग ऐसे आते हैं जो हिजाब पहनते हैं और दूसरों को सामने लाते हैं कि आप भगवा पहन के जाइए, आप मुस्लिम लड़कियों का विरोध कीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कट्टर हिंदू ही कर सकते हैं ऐसा। अगर हिंदू सनातनी है वो कभी नहीं कर सकता। ये तो वही कर सकते हैं जिनको देश से नफरत है, प्यार नहीं है, वो इस देश को बिखेरना चाहता है। हिंदू हिंदू में नफरत है। ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम और हिंदुओं का मामला है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप हिंदुओं में भी ऐसी कई निम्न छोटी जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं, उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार होता है, जैसा भेदभाव होता है उनके साथ भी ऐसा ही भेदभाव होता है। जैसे दलितों के साथ हुआ, तो ये कौन कर रहे हैं? हिंदू ही तो कर रहे हैं, कोई और तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो कुवैत ने ये कदम उठाया है कि हम भारत को बैन कर रहे हैं, जो बीजेपी पार्टी है, इसके नेता हो, मंत्री हो, प्रचारक हो, ये कोई भी छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, हम अपने देश में नहीं आने देंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बीजेपी बैन नहीं है, ये पूरा भारत पर कलंक लगा है, क्योंकि भारत को बदनाम किया जा रहा है। हिजाब विवाद अचानक कैसे आया? आपको पता ही है कि कई सालों से तो ये कॉलेज लड़कियां जा रही थी, अध्यापिका भी, टीचर भी जा रही थी कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, लेकिन भारत में कैसे अचानक ये हिजाब का मामला आ गया? क्यों? क्या यूपी में चुनाव है इसलिए, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? भारत में आपको मैंने दिखाया कि भारत के बाहर कितने गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए, चाइना में भी ऐसा हो जाए, बांग्लादेश में भी ऐसा हो जाए हिंदुओं के साथ, तो आपको बुरा बहुत लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको सोचना है, समझना है कि हमें किस तरह से लोगों को साथ रखना है, किस तरह से व्यवहार करना है। हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, फिर काहे का ये बीच में हिजाब मामला ले आए हो? सब अगर
इसी बात पर मैं बात करूं तो हिजाब को लेकर कि मुस्लिम चेहरा ढकती है, उनका एक चलन है कि वो चेहरा ढकती है। आप देख सकते हैं कि हिजाब से ज़्यादा तो उसमें सिर्फ आंखें दिखाई जा सकती है हिजाब में, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुओं में कितना बड़ा हिजाब होता है, जो औरतें घूंघट में ही रह सकती, आंखें भी नहीं दिखा सकती। क्या वो हिजाब से बड़ा पहनावा नहीं है? ये महिलाओं का पहनावा है, कोई मुस्लिम तो कोई पहनावा हिजाब नहीं डाल के जा रहा है। सिखों में भी देख सकते हैं, वो भी सर को ढक के आती है महिलाएं। हिंदू महिलाओं में भी तो पूरा घूंघट से ढक के जाती है। फिर ये हिजाब कैसे मामला आ गया? क्या स्कूलों में जाहिर है? दोस्तों बहुत सरसा का मुद्दा भी है, लेकिन समझदारी भी दिखानी है आपको कि हमें किस तरह से रहना है इस देश में। क्या हमारा देश क्या ऐसा ही था जो हम पल में बिखर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बोध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।